चलिए आज हम आपको बताएंगे DBMS के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ की। कितने प्रकार के की होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। की क्या होता है ना। पहले जानेंगे कि की होता क्या है। की क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम जो होता है उसके जो टप्पल रो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं। कोड रूल 2 के अनुसार ये बताया गया है कि सेम नहीं हो सका, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उसको की में है। हम लोग कितने प्रकार का की होता है उसको ध्यान देखेंगे। चलिए की इसमें पहला आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है ना। ये प्राइमरी की क्या होता है इसको आप देखिए। ए स्पेसिफिक कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। टेबल में जो होता है जो एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी हो गया। अब क्या है कि ये सेम नहीं हो सकता है, एक कॉलम में सेम नहीं हो सकता है। ये जैसे कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया इसको प्राइमरी की हम लोग बोलते हैं। इसका आप जान लीजिए कि प्राइमरी की का मतलब क्या होगा। प्राइमरी का मतलब हो गया कि यूनिकली आइडेंटिफाई, माने एक रो दूसरे रो तीसरे रो जितने भी रो है वो सेम नहीं हो सकता है। एक कॉलम में जितने भी डाटा डालेंगे वो सब सेम नहीं हो सकते हैं, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी कि प्राइमरी की वो की है जिसमें हम हर जितने एक कॉलम में जो भी सेम नहीं होगा यूनिकली आइडेंटिफाई होगा उसको प्राइमरी की बोलते हैं। यानी कि सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल, है ना। चलिए इसका यूनिकनेस क्यों हुआ ये, है ना। नो टू रो कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। जैसे कि यहाँ देखिए एम्प्लॉय प्राइमरी की बताया गया, एम्प्लॉय आईडी को 1 2 3 4 5 दिया गया है। अब देखिए मान लेते हैं कोई डेविड जॉन रोटिन है, वो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि रोटिन का 4 भी है और 1 भी है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो यानी कि ये बता रहा है कि जो भी नाम होगा, जो भी पर्सन होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा उसका एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं, है ना। ये नॉट नल हो सकता है ना। यूनिकनेस नॉट नल, सिंगल प्राइमरी की, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलेंगे। समझ में आ गया। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है जिसमें सेम नहीं हो सकता है। सेट ऑफ कॉलम, जिसमें देखिए सेट ऑफ कॉलम है यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। सेट ऑफ कॉलम होगा लेकिन रो एक दूसरे से मिलता जुलता कभी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग कैंडिडेट की इन ए DBMS। कैंडिडेट क्या है, सेट ऑफ वन और मोर कॉलम, सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। इसमें भी क्या है कि सेट ऑफ वन कॉलम है, एक टेबल में 2 या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं ना। वो भी यूनिक होगा। जैसे कि मान लो स्टूडेंट आईडी जो भी हुआ, यानी कि ए नाम का कोई आदमी है, इसका रोल नंबर 1 होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ए नाम का आदमी का रोल नंबर 2 भी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ईमेल आईडी इसका बी है, इसका भी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या बताता है कि यूनिकनेस होना चाहिए। एक टेबल में 1 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, मोर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। कैंडिडेट की कॉलम हो सकता है ज़्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं, है ना। यानी कि ये तो हमारा हो गया प्राइमरी की हो गया। लेकिन और देखिएगा कैंडिडेट की क्या होगा, कैंडिडेट एक टेबल में 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है कॉलम, उसको हम लोग कैंडिडेट की, यानी कि ये भी एक यूनिक ही होगा, ये भी सेम नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका क्या है, मल्टीपल की हो सकते हैं, सही बात है। ये मल्टीपल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं। एक जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, स्टार मार्क भी किया हुआ रहेगा, कंपलसरी है भरना, इसको छोड़ के भी आगे नहीं जा सकते हैं, है ना। सिलेक्शन है फ्रॉम द लिस्ट द डाटा डिजाइनर सेलेक्ट 1 एज ए प्राइमरी की, एक प्राइमरी की ले, बाकी सबको कैंडिडेट की कर सकता है, बढ़ा सकता है, जो कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं सुपर की इन DBMS। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दो बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे देखिए। इसका डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ए सिंगल और मल्टीपल कॉलम विच आइडेंटिफाई द रो इन ए टेबल। एक टेबल में 1 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल जो है कॉलम को आइडेंटिफाई करके हम लोग वो सुपर की बना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला मान लेते हैं प्राइमरी की हो गया, दूसरा कैंडिडेट की हो गया। अब ये दोनों को मिल करके एक सुपर की बन सकता है। यहीं से क्वेश्चन गड़बड़ाता है स्टूडेंट लोग को, यहीं पर बिहार जो है बिहार स्टेट है जो PPSC में हमेशा यहीं पे फंसाता है। वो क्वेश्चन देगा कि एवरी सुपर की इज प्राइमरी की, यहीं पर फंसाएगा। एवरी सुपर की इज ए प्राइमरी की, हाँ ये दिखेगा।
यानी कि ये देख लीजिए जितना भी प्राइमरी की है वो सुपर की होगा, जरूर होगा, लेकिन पूरा सुपर की प्राइमरी की कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से कैंडिडेट्स जितना भी कैंडिडेट की है वो सुपर की होगा, लेकिन पूरा सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। ये 3 बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी प्राइमरी की है सुपर की होगा, लेकिन सुपर की पूरा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। कैंडिडेट की पूरा कैंडिडेट की सुपर की हो सकता है, लेकिन सुपर की पूरा कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी यही फंसाता है, इसीलिए आप इसको जरूर देखिएगा। कैसे सुपर की इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ की, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है रिलेशनशिप में, देखिए एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, बट एवरी सुपर की इज ए कैंडिडेट की, नॉट एवरी ए सुपर की माइट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं है। जैसे कि देखिए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मेजर। जो स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट आईडी, ईमेल, लास्ट मेजर हो गया ना। कैंडिडेट की एग्जांपल में क्या आ जाएगा, और डिराइव और मीनिंग, यानी कि स्टूडेंट आईडी और ईमेल से मिल करके हम 2 बना, जैसे इसको मान सकते हैं ना प्राइमरी की, ये प्राइमरी की हो गया, है ना। और एक हम बताए थे ये ईमेल आईडी को हम लोग कैंडिडेट की मान रहे थे, ठीक है ना, कैंडिडेट की माने थे। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की को मिला करके हम लोग बना सकते हैं ना सुपर की, यानी कि सुपर की हम लोग 2 कॉलम को मिला करके यूनिक को मिला करके हम उसमें बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए एक और आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या आएगा कि हमेशा 2 टेबल बना हुआ रहेगा। एक टेबल मान लेते ऑर्डर का है, एक कस्टमर का है ना। तो यहाँ पर भी देखिए एक प्राइमरी की है, यानी कि आईडी है। देखिए आईडी को हमेशा प्राइमरी की ही लेते हैं, हम लोग को पता है यूनिक आईडी होना चाहिए। उसी तरह कस्टमर आईडी का देखिए इसमें भी यूनिक होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी प्राइमरी की हो गया, यहाँ भी प्राइमरी की हो गया, 2 जगह की हो गया। जब हम इसको रिलेशन करेंगे ना तो ये रेफरेंस की के तौर पे यूज किया रहेगा ये इसका, तो उसी को हम लोग बोलेंगे फॉरेन की या रेफरेंस की बोलेंगे। ऑर्डर कस्टमर रेफर्स टू ए कस्टमर आईडी। ऑर्डर जो है जैसे कि किसको रेफर कर रहा है, कस्टमर को, तो कस्टमर का जो आईडी होगा उसको रेफरेंस मान सकते हैं हम लोग, या फॉरेन की बोल सकते हैं, या रेफरेंस की हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये दोनों को टेबल को हम रिलेशन किए हैं। तो ऑर्डर को रिलेशन किए कस्टमर से, तो जब ऑर्डर को रिलेशन किए कस्टमर से तो हम कस्टमर को आईडी को हम लोग फॉरेन रेफरेंस की मान सकते हैं, है ना, और फॉरेन की मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रिएट टेबल, कॉलम सेट ऑफ क्रिएट टेबल लिंक बिटवीन कर देंगे। रेफर्स टू प्राइमरी की, प्राइमरी की के तौर पे यूबी आईडी है, ईबी आईडी है, तो प्राइमरी की के तौर पे काम कर सकता है। मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, है ना। एक्सेप्ट नल एंड डुप्लीकेट, एक नल को एक्सेप्ट कर सकता है और डुप्लीकेट कर सकता है। पीके में हम क्या बोले थे कि नॉट नल, नल कभी नहीं हो सकता है। फिर क्या कैंडिडेट की कभी नल नहीं हो सकता है ना। तो इसी ये, लेकिन यहाँ पे ये फॉरेन की रेफरेंस की नल हो सकता है। चलिए देखिए अल्टरनेट की क्या है पहले वो समझिए। एक टेबल बनाए, एक टेबल बनाने के बाद उसमें स्टूडेंट आईडी और उसका डिटेल डाल दिए। अब स्टूडेंट आईडी को हम जान रहे हैं कि ये तो एक प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है, एक प्राइमरी की हो गया। और उसके बाद जितना भी आपका कॉलम बचता है, जितना भी कॉलम बचता है सारे को हम लोग अल्टरनेट की बोलेंगे, है ना। एक प्राइमरी की होगा और बाकी जितना भी टेबल होगा सब अल्टरनेट की होगा, है ना। चलिए ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है, बस यही चीज़ समझना है। एक को हम प्राइमरी की मानेंगे और बाकी सबको अल्टरनेट की मानेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। इस इमेज को, इस डायग्राम को याद कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए कि ये ऐसा होता है और इसको ऐसे बनाया जाता है ना। ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हमेशा एक क्वेश्चन ये आता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट समझिए और इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और जानकारी लाकर। थैंक यू।